हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब मज़े में? तो आज हम हाइपरबोला का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा, है ना। तो हाइपरबोला का जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे शॉर्ट टिक वैल्यू से हम कैसे इसे शॉर्ट तक करते हैं। ज़्यादा शॉर्ट टिक वैल्यू होना चाहिए। सबसे पहले उसको फार्मूला को समझिए, फार्मूला में क्या क्या बोल रहा है। यदि आप फार्मूला प्रिपेयर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं। ओके, तो आपके सामने लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सेस, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, फोकी एंड है ना, ये सब डायरेक्ट्रिस ऑफ द हाइपरबोला। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 9x² माइनस 16y², यहाँ लिखते हैं 9x² माइनस 16y²। तो इसमें जो मेन चीज़ें आप लोगों को निकालना है, सबके फार्मूले क्लियर होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ कि फार्मूला यदि क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। माइनस 72x और हमने तीन चीज़ देखा था, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो पैराबोला, सबसे पहले हमने पैराबोला देखा, एलिप्स देखा और फिर हाइपरबोला। तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स थोड़ा डिफरेंट है। y² 4x कैसे आया था, उसका x² 4 आया था, प्लस माइनस जो भी आया था वो डिपेंड कर रहा था कि उसका माउथ किधर है ना। तो वैसे ही हाइपरबोला का है, फार्मूला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई परेशानी आपको बनती जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये ध्यान रखना है कि हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² a² माइनस b² इज इक्वल टू 1। ये हमने फार्मूला को निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये x है और ये y है, ये इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लेंगे, उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, और उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं x वालों को एक साथ लेते हैं, 9x² माइनस 72x, ये हो गया। अब आप कर लीजिए माइनस, है ना, 16y², ठीक है, माइनस 96y, ठीक। ये अपन कर लिए 144। कुछ नहीं किया है, बस हम x और y को हम जो है वेरिएबल को साथ में ले लिए हैं। अब इसमें से हम 9 निकाल लेते हैं, 8x हो जाता है। इसमें हम क्या निकालेंगे, 16 निकालेंगे। तो 16 निकालेंगे कि कितना निकालेंगे बताइए, ठीक है, 6y 144। अब देखिए, इसमें से मैंने 16 कॉमन निकाला है, इसमें से 9 निकाला है। ये परफेक्ट स्क्वायर में जब ही बनेगा जब इसके साथ 2 इंटू एक्स, है ना, और हम क्या ले लेंगे, इंटू 4 और प्लस, है ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, और माइनस 4। ये हम ऐड कर दिए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x² माइनस 8x। यदि हम 16 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम प्लस 16 ऐड किए और तो बैलेंस करने के लिए हम माइनस 16। उसी तरह इसमें हम y² माइनस 2 इंटू y इंटू 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारा बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारा अब सेपरेट कर लेते हैं। तो x² माइनस 8x प्लस 16, 9 माइनस 144, है ना। ये हमने सेपरेट कर लिया और 9 को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 9 से माइनस 16 और y माइनस 3 का पहले लिख लेते हैं,
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और 16 9 या 144 प्लस 144 इक्वल टू 144। ये हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 9x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। अब इसमें हम क्या करेंगे, 144 से डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपन 9/144 माइनस 16y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम काटेंगे तो किससे जाएगा, 69 या 144 है ना, 16 और से 9 या 144। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस निकालेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, देख लीजिए कि आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ, अब बोला है ट्रांसवर्स एक्सेस, है ना, बोला है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सेस। तो लेंथ ऑफ मैंने ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सेस निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस TRANSVERS ट्रांसवर्स एक्सेस कितना हो जाएगा, 2a। तो इसको मल्टीप्लाई से कर देते, a की वैल्यू में लिख देना 4, तो ये निकल गया 8। और कंजुगेट ये कितना जाएगा, 2b, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो पहला हमारा ट्रांसवर्स और कंजुगेट आ गया, आप वहाँ से देख सकते हैं और धीरे धीरे बनाइए, है ना। अब हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, चूँकि हाइपरबोला है, हाइपरबोला का फार्मूला मैंने इसेंट्रिसिटी बताया था, E इज इक्वल टू, बता रहा ना पूरा फार्मूला बेस्ड, 1 + b² अपॉन a²। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली है। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + b का मतलब होता है 3 माने 9 का स्क्वायर, a² मतलब 16 का स्क्वायर, b a मतलब 4 का स्क्वायर माने 60। तो ये हो जाएगा अपने को 25/4। तो E निकल जाएगा हमको कितना, 5/16 है ना, तो 5/4। ठीक है, ये हमको निकल गया इसेंट्रिसिटी, है ना। ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सेस निकल गया, इसेंट्रिसिटी। अब सेंटर, फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो सेंटर का मैंने जो फार्मूला बताया था, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है सेंटर का फार्मूला। तो सेंटर हमारा निकल गया है कौन सा, AB। तो सेंटर निकल गया है 4 3। ठीक है, और क्या बचा देखिए, सेंटर निकालने के बाद हमारा क्या बन जाए, फोकी निकालना है। तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस AE, है ना। फोकी ऑफ द हाइपरबोला x माइनस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। तो इसको आप लोग निकालिए। और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 निकल जाएगा। अब इसमें निकालोगे x माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 4 है, और a की वैल्यू कितना है, 5/4 प्लस माइनस। तो x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5, है ना। तो ये हमको निकल गया पूरा फार्मूला बेस्ड में, पहले ही बताया था। जब तक आप लोग फार्मूला क्लियर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस लागू होगी। y इक्वल टू निकल गया हमारे पास, तो एक बार पॉजिटिव ले लोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 9
x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब इसके आधार पर आप लोग एक बार 9 एक बार माइनस 1, तो प्लस में एक बार माइनस में आप लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 9 3 और माइनस 1 3, 9 3 9 3 और ये माइनस 1 और 3, क्योंकि x की वैल्यू कितना आई है 9 और माइनस 1, y की वैल्यू क्या थी y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू इतना थी। अब आप निकालेंगे, ये अपना निकल गया फोकी, निकल गया। क्या निकल गया? फोकी ऑफ द हाइपरबोला। अब हम निकालेंगे सेंटर, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मैंने पहले बताया था। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे अपन, x माइनस 4 डायरेक्ट्रिक्स, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। निकालिए, तो x माइनस 4, ए की वैल्यू मैंने 4 निकाला है और ई की वैल्यू कितना निकाले हमने 5/4, तो प्लस माइनस कर दीजिए अब 5/4, तो निकल गया 4/1 इंटू 4/5, तो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। अब एक बार प्लस लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 16/5 और x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 16/5, तो वो निकाल लेंगे। x इक्वल टू कितना जाएगा 4 प्लस 16/5 36/5 और x इक्वल टू 4 माइनस 16/5, तो 20 में से 16 गया तो 4/5, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स का। डायरेक्ट्रिक्स से क्या निकाले थे x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर दो वैल्यू निकली है हमको पर्पस, ठीक है 36 और 4/5, ठीक। तो आज हमने देखा कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है हाइपरबोला का, इसमें हमको ट्रांसफर से कंजुगेट एक्सेस, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, फोकी एंड द डायरेक्ट्रिक्स शब्द निकाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लेकर आए। इसके लिए हम क्या किए, सेपरेट किए ब्रैकेट में और एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में निकाले और जो भी वैल्यू थी 144 से डिवाइड किए और हमको ये हाइपरबोला के फॉर्म में निकल गया, जिसमें a और b कितना था 4 और 3, जो कि x माइनस 4 और y माइनस 3 है। तो ट्रांसफर से कंजुगेट फोकी हमने 2a 2b करके हमने निकाल लिया है कितना 8 और 6। सेंट्रिसिटी निकाला हमने, सेंटर हमको निकला है ए बी मैंने 4 3 के फॉर्म में। तो फोकी निकल गया है x माइनस 4 प्लस माइनस ए, तो दो वैल्यू निकला 9 और माइनस 1, ठीक है। तो 9 3 और माइनस 1 ये निकल गया है हमारा, सेंटर निकल गया है। ये डायरेक्ट्रिक्स हम x माइनस 4 प्लस माइनस ए करके सेंटर ये निकल गया है और फोकी हमारा निकला है 9 3 और माइनस 1 3। तो इस प्रकार एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, जो आप लोगों के लिए मैंने इसको YouTube के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और इसको बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिसकी नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमारा समर कोर्स का सीरीज़ जो है अभी चल रहा है कोनिक सेक्शंस का, जो कि लॉन्ग चल रहा है। कुछ लोग ने 2 टाइम क्लास ले रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं फार्मूले से अगर यूट्यूब में अपलोड करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस ख़त्म हो गया है और इसका डेट हम बदल देते हैं। आज की डेट कितनी है हमारी 20 है ना, ये 20। इसको अपलोड जब आप देख रहे हैं तो शायद 21 हो रहा होगा, जब इसको मैं अपलोड करके यूट्यूब में डाल दूंगा। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे जब वीडियो अपलोड होकर जा रही होगी, तो एक नया चैप्टर या नया या वीसी को हम आगे और क्वेश्चंस के फॉर्म लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वेलकम, और मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।